हाँ बच्चों, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन देखेंगे कुछ हम लोग। लिखा गया है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए। आपको मेरी क्लास लेने से पहले पेपर, कॉपी और पेन दोनों लेकर बैठना है, बताओ पहले से ही, और सारा नोट्स बनाना है। आपको परीक्षा की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने का है ना, ध्यान से देखिएगा। लिखा है इसमें ब्लेड की लंबाई, जो ब्लेड होती है, ब्लेड क्या है? कटिंग टूल्स है, कटिंग औजार है, इसके द्वारा धातु को काटने का काम किया जाता है। पर ब्लेड की लंबाई कहां से मापते हैं? तो ब्लेड आप देखे होंगे, इस प्रकार का ब्लेड होता है, इस प्रकार का कुछ होता है। यहाँ पे ब्लेड आप देखे होंगे, हेक्सा ब्लेड, यहाँ पे छिद्र बने होते हैं, इसमें दांते कटे होते हैं, इस इधर जो है क्या होते हैं? दांते कटे होते हैं, इस प्रकार का होता है कुछ। ये ब्लेड है। तो जो ब्लेड की लंबाई होती है, कहां से कहां तक मापा जाता है? दोनों छिद्रों तक मापा जाता है। दोनों जो छिद्र हैं, इनकी जो बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वही ब्लेड की लंबाई कहलाती है। वही कह रहा है जो ब्लेड की लंबाई है कहां से मापते हैं? तो एक छिद्र से दूसरे छिद्र की जो बीच की दूरी है, वो ब्लेड की क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है। अब लिखा हेक्सा ब्लेड किस धातु की बनी होती है? हेक्सा ब्लेड जो है एलॉय स्टील का बना होता है, या टंगस्टन स्टील का बनाया जा सकता है, या हाई कार्बन स्टील बनाया जा सकता है। तो ब्लेड होती है, ब्लेड देख रहे हैं आप, ब्लेड का फिगर, जो ब्लेड है यह किस धातु की बनी होती है? एलॉय स्टील का बना होता है, या टंगस्टन स्टील का बना होता है, या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ज्यादा आपको हाई कार्बन स्टील का ही ब्लेड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हेक्सा ब्लेड कितने प्रकार के होते हैं? ये ब्लेड होता है हेक्सा ब्लेड, कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। एक लचीला ब्लेड होता है, एक पूर्ण रूप से कठोर ब्लेड होता है। यह ब्लेड एक लचीला होता है, जो प्रेशर से बल लगाने पर कभी लपक जाता है, और एक कठोर ब्लेड होता है। यह ब्लेड जो है दो प्रकार का होता है, एक लचीला ब्लेड होता है, एक कठोर ब्लेड होता है, ठीक है। एक बार फिर से चलते हैं। जो ब्लेड की लंबाई होती है, कहां से कहां तक मापते हैं? दोनों छिद्रों की जो बीच की दूरी होती है, वो क्या कहलाती है? ब्लेड की लंबाई कहलाती है। यह किस धातु का बना होता है? एलॉय स्टील का, टंगस्टन स्टील का, या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। फिर आगे नंबर क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। क्या कौन कौन सा? लचीला ब्लेड और पूर्ण रूप से कठोर ब्लेड। यह ब्लेड दो प्रकार का होता है, एक होता है लचीला ब्लेड, दूसरा होता है पूर्ण रूप से कठोर ब्लेड। अब आगे क्वेश्चन, हेक्सा ब्लेड के दांतों की मोटाई हेक्सा ब्लेड के दांतों की मोटाई या बारीक पीच कब बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ब्लेड का पिच कहा जाता है। जो हेक्सा ब्लेड की जो दांत होती है, उसको बारीक किया जाता है, किसी को बारीक बनाया जाता है, किसी को मोटा बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? दांत की पिच, उसको ब्लेड की पिच कहा जाता है। क्या कहता है? ब्लेड की पिच कहा जाता है। तो हेक्सा ब्लेड है, मान लीजिए इसके दांत ऐसे हैं, दूसरा में हेक्सा ब्लेड बनाया दिया ऐसे, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, इस प्रकार का हेक्सा ब्लेड यहाँ पर है, इसके दांत थोड़ा ऐसे बना देते हैं। इसके दांत दोनों में अंतर है, या इसके दांत दूर दूर मोटे मोटे हैं, इसके दांत क्या है? बारीक हैं। जो बारीक है, जो मोटाई है, जो बारीकी और मोटाई जो होती है दांतों, उसी को पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है। कह रहा है हेक्सा ब्लेड के दांतों की मोटाई या बारीक पिच का बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ब्लेड का पिच कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्लेड का पिच कहा जाता है। या बारीकी और मोटाई जो है हेक्सा ब्लेड के दांतों की, उसी को क्या कहते हैं? ब्लेड का पिच कहा जाता है, राइट। अब रफ या कोर्स पिच ब्लेड में 10 मिमी में कितने दांत? रफ काम करना है, और रफ कार्य करना है, किसी धातु को काटना है, रफ कटिंग करना है। रफ कटिंग करने वाले जो हेक्सा ब्लेड होते हैं, उसकी 10 मिलीमीटर में कितने दांत होते हैं? 8 दांत होते हैं। याद रखेंगे आप, जो किसी धातु को रफ कटिंग करना है, रफ कटिंग करने के लिए हेक्सा ब्लेड की 10 मिलीमीटर में दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और फाइन कटिंग करने के लिए दांतों की संख्या कितनी होती है? 10 मिलीमीटर में 10 होती है। फाइन पिच ब्लेड में 10 मिलीमीटर में कितने दांत होते हैं? 10 दांत होते हैं। आगे क्वेश्चन है, ब्लेड के दांतों को दाएं या बाएं मोड़ने की विधि को क्या कहते हैं? दांतों की सीटिंग कहा जाता है। तो हेक्सा ब्लेड होता है, उसके एक दांत को दाएं, एक को बाएं, दूसरे को दाएं, ऐसे अल्टरनेटिव कर देते हैं।
एक दाएं एक बाएं एक दाएं एक बाएं मुड़ा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? हेक्साब्लेड की क्या कहते हैं? सेटिंग कहा जाता है, राइट। रेतियों का कौन सा भाग हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है? टैग को। जो टैग होता है इसे धातु को पॉलिश करने का काम किया जाता है या सतह को चिकना बनाने का काम किया जाता है, उस कोर को, उस साइड को क्या कहते हैं? टैग या टैग को छोड़ करके रेती का कौन सा भाग हार्ड या टेम्पर किया है? टैग को छोड़ करके। जो इसमें आप देखेंगे रेती इस प्रकार की कुछ होती है ना, इस प्रकार की होती है, यहाँ पे ऐसे किया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो भाग होता है उसमें दांते नहीं कटे उसको क्या बोलते हैं? टैग कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैग कहा जाता है। इस भाग को छोड़ के सारे पार्ट्स को क्या कर देता है? हार्ड कर दिया जाता है, जो रेतने का काम किया जाता है, राइट। तारा रेती का कौन सा भाग हार्ड और टेम्पर किया जाता है? टैग को छोड़कर सारे पार्ट्स को क्या कर देते हैं? सारे पार्ट्स को क्या कर देते हैं? हार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। अब हमारा फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन का फ्लैट फाइल किस का आकार कैसा होता है? कहने का मतलब इसका है फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, इसका मतलब फ्लैट जो फाइल होती है उसका आकार कैसा होता है और किस प्रकार की होती है। मैं फिगर में यहाँ फ्लैट फाइल आपको बना दिया हूँ, तो फ्लैट फाइल देखने किस प्रकार का? आयताकार है कि नहीं है? फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, आकार कैसा होता है? आयताकार होता है। फिर बच्चों इतना क्वेश्चन इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।